श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अथ 55वां शुक्राचार्य द्वारा काशी में शुक्रेश्वर लिंग की स्थापना कर उनकी आराधना करना, मूर्त्यष्टक स्तोत्र से उनका स्तवन, शिव जी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान करना और ग्रहों के मध्य प्रतिष्ठित करना। सनत कुमार वाच शृणु व्यास यथा प्राप्ता मृत्यु प्रश्मनि परा विद्या काव्येन मुनिना शिवं मृत्युंजयाभिधात पुरासौ भृगुदायादौ गत्वा वाराणसीं पुरीं बहुकालं तपस्तेपे ध्यायन् विश्वेश्वरं प्रभुं। सनत कुमार बोले, हे व्यास, मृत्युंजय नामक शिव जी से जिस प्रकार शुक्राचार्य मुनि ने मृत्यु नाशिनी विद्या प्राप्त की उसे आप सुने। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य वाराणसीपुरी में जाकर विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक तप करते रहे। स्थापयामास तत्रैव लिंगं शंभोः परात्मनः कूपं चकार सद्रम्यं वेदव्यास तदग्रतः पंचामृतैर्द्रोणमितैर्लक्ष्यकृत्वः प्रयत्नतः स्नापयामास देवेशं सुगन्धिस्नप्पनैर्बहुः सहस्रकृतो देवेशं चन्दनैर्यक्षकर्दमैः समालि लिम्पसुप्रीत्या सुगन्धोद्वर्तनान्यनु। हे वेदव्यास, उन्होंने वहां परमात्मा शिव का लिंग स्थापित किया और उसके सामने एक मनोहर कूप का निर्माण करवाया। उन्होंने द्रोण परिमाण के पंचामृत से उन देवेश को 1,00,000 बार स्नान करवाया और इसी प्रकार नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से भी 1,00,000 बार स्नान करवाया। उन्होंने देवेश का चंदन, यक्ष कर्दम और सुगंधित उपटन से 1000 बार प्रीति पूर्वक अनुलेपन किया। राजचंपक धतूरैः करवीरकुशैशयैः मालती कर्णिकारैश्च कदम्बैर्बकुलोत्पलैः मल्लिकाशतपत्रीभिः सिन्धुवारैः सकिंशुकैः बन्धूकपुष्पैः पुन्नागैर्नागकेशरैः नवमल्लीचिबिलिकैः कुन्दैः समुच्चकुन्दकैः मन्दारबिल्वपत्रैश्च द्रोणैर्मरुबकैर्ब्रकैः ग्रन्थिपर्णैर्दमनकैः सुरम्यैश्च्युतपल्लवैः तुलसीदेवगन्धारी बृहत्पत्रीकुशाङ्कुरैः नन्द्यावर्तैर्गतैश्च शशालैर्देवदारुभिः काञ्चनारैः पूर्वकैर्धुर्वाङ्कुरपुरन्तकैः प्रत्येकमेधे कुसुमैः पल्लवैर्परैरपि पत्रैः सहस्रपत्रैश्च रम्यैर्नानाविधैः शुभैः सावधानेन सुप्रीत्या समानर्ष शंकरम। उन्होंने राजचंपक, धतूरा, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, बकुल, उत्पल, मल्लिका, शतपत्री, सिंधुवार, किंशुक, बंधुक, पुष्प, पुन्नाग, केसर, नागकेसर, नवमल्ली, चिबिलिक, कुंद, मुचकुंद, मंदार, बेलपत्र, द्रोण, मरुबक, ब्रक, ग्रंथिपर्ण, दमनक, सुरम्य, आम्रपत्र, तुलसी, देवगंधारी, बृहत्पत्री, कुशांकुरी, नंद्यावर्त, अगस्त, साल, देवदारू, कचनार, कुरबक, दुर्वांकुर, कुरंटक, इन प्रत्येक पुष्पों से तथा अनेक प्रकार के दूसरे मनोहर पल्लवों, पत्तों तथा कमलों से सावधान चित्त हो प्रीतिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। गीत नृत्योपहारैश्च संस्तुतः स्तुतिभिर्बहु नाम्नां सहस्रैरन्यैश्च स्तोत्रैश्च तुष्टाव शंकरम्।
सहस्रं पंचशरदामित्थं शुक्रो महेश्वरं नाना प्रकार विधिना महेशं च समर्चयत्। तदनंतर उन्होंने गीत नृत्य उपहार बहुत सी स्तुतियों शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र तथा अन्य स्तुतियों से शिव जी को प्रसन्न किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5000 वर्ष पर्यंत नाना प्रकार की अर्चन विधि से महेश्वर शिव की पूजा करते रहे। जलादेवं नानुलोके मनावपि वरुन्मुखं तदान्यं नियमं घोरं जग्राहातीव दूषं प्रक्षाल चेतसो नित्यन्तं चाञ्चल्याख्यं महामलं भावनावारभिर्सकृदिन्द्रियैः सहितस्य च। जब उन्होंने शिव जी को वरदान देने के लिए थोड़ा भी उन्मुख न देखा तब अत्यंत कठिन दूसरा नियम धारण किया। भावना रूपी जल से इंद्रियों सहित चित्त के चांचल रूपी महान दोष को धोकर उस चित्त रूप महारत्न को निर्मल करके शिव जी के लिए अर्पण करके शुक्राचार्य हजारों वर्ष पर्यंत तुषाग्नि जन्य धूम राशि का पान करने लगे। काव्यमित्थं तपो घोरं कुर्वन्तं दहमानसं प्रससाद सतं वीक्ष्य भार्गवाय महेश्वरः तस्मालिङ्गाद् विनिर्गत्य सहस्राकाधिकद्युतिः उवाच तं विरूपाक्षः साक्षाद्याक्षायणीपतिः। इस प्रकार दृढ़ मन वाला होकर घोर तप करते हुए उनको देखकर शिवजी शुक्राचार्य पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और हजारों सूर्यों से भी अधिक तेज वाले दाक्षायणीपति विरूपाक्ष शिवजी उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे। महेश्वरवाच तपोनिधे महाभाग भृगुपुत्र महामुने तपसा नेन ते नित्यं प्रसन्नोऽहं विशेषतः मनोभिलषितं सर्वं वरं वरै भार्गव प्रीत्या दास्येऽखिलान् कामान् नादेयं विद्यते तव। महेश्वर बोले, हे तपोनिधे, हे महाभाग, हे महामुने, हे भृगुपुत्र, मैं आपके इस तप से विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। हे भार्गव, आप अपना मनोभिलषित समस्त वर मांगिए, मैं प्रसन्न होकर आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करूंगा। आपके लिए कुछ भी अधेय नहीं है। सनत कुमार वाच निशम्येति वचा शंभुर्महासुखकरं परं स बभूव कविस्तुष्टो निमग्नः सुखवारिधौ। सनत कुमार बोले, शिव जी के इस अत्यंत सुख देने वाले श्रेष्ठ वचन को सुनकर शुक्राचार्य हर्षित हो गए और आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उद्यतानंद संदोह रोमांचांचित विग्रह प्रणनाम मुदा शंभो नंभोज नयनो द्विजः तुष्टावाष्टतनुं तुष्टः प्रफुल्ल नयनांचलः मौलावंजलिमाधाय वदन् जय जयेति च। कमल के समान नेत्र वाले तथा हर्षित रेख से रोमांचित विग्रह वाले शुक्राचार्य ने प्रसन्नतापूर्वक शिव जी को प्रणाम किया और प्रफुल्लित नेत्रों वाला होकर सिर पर अंजलि लगाकर जय जयकार करते हुए बड़ी प्रसन्नता से वे अष्टमूर्ति शिव जी की स्तुति करने लगे। भार्गववाच त्वं भाविराभिर्भूय तमः समस्तमस्तं नयस भिमतानि निशाचराणां देवी प्रसेद्युं मने गगने हिताय लोकत्रय स जगदीश्वर तन्नमस्ते। भार्गव बोले, हे जगदीश्वर, आप अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर कर रात में विचरण करने वाले राक्षसों के मनोरथों को नष्ट कर देते हैं। हे दिनमणे, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में सूर्य रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। लोकेति वेलमति वेल महामहो भीर्णे भासिकौचा गगने खिल लोक नेत्रः विद्राविताखिल तमः सतमो हिमांशो पीयूष पूर परिपूरित तन्नमस्ते। हे हिमांशो, आप पृथ्वी तथा आकाश में समस्त प्राणियों के नेत्र बनकर चंद्र रूप से विराजमान हैं और लोक में व्याप्त अंधकार का नाश करने वाले एवं अमृत की किरणों से युक्त हैं। हे अमृतमय, आपको नमस्कार है। त्वं पावने पथि सदागतिरप्युपास्य कस्तं विना भुवन जीवन जीवति है स्तब्ध प्रभंजन विवर्धित सर्वजंतोः संतोषिताय कुल सर्वग वै नमस्ते। हे भुवन जीवन, आप पावन पथ
योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदागति तथा उपास्य देव हैं। इस जगत में आपके बिना कौन जीवित रह सकता है। आप वायु रूप से समस्त प्राणियों का वर्धन करने वाले और सर्वकुलों को संतुष्ट करने वाले हैं। हे सर्वव्यापी, आपको नमस्कार है। विश्वैक पावक नतावक पावकैक शक्तिरिते मृत व्रतामृत दिव्य कार्यं प्राणिशदो जगतहो जगदंतरात्मं संपावकः प्रतिपदं शम्दो नमस्ते। हे विश्व के एकमात्र पावन करता, हे शरणागत रक्षक, यदि आपकी एकमात्र पावक पवित्र करने वाली एवं दायिका शक्ति न रहे तो मरने वालों को मोक्ष प्रदान कौन करे। हे जगदंतरात्मन, आप ही समस्त प्राणियों के भीतर वैश्वानर नामक पावक अग्नि रूप हैं और उन्हें पग पग पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। पानी रूप परमेश जगत पवित्र चित्रम विचित्र सुचरित्र करोसि नूनम विश्वम पवित्रम मलम किल विश्वनाथ पानीय गानतो नतोस्मि। हे जल रूप, हे परमेश, हे जगत पवित्र, आप निश्चय ही विचित्र उत्तम चरित्र करने वाले हैं। हे विश्वनाथ, आपका यह अमल पानीय रूप अवगाहन मात्र से विश्व को पवित्र करने वाला है, अतः आपको नमस्कार करता हूँ। आकाश रूप बहिरंतरुतावकाश धानादंकस्वर महेश्वर विश्व में ततः सदा सदैव संसवसिति स्वभाव संकोच में ती भवतोस्मृतस्ततस्त्वाम्। हे आकाश रूप, हे ईश्वर, यह संसार बाहर एवं भीतर से अवकाश देने के ही कारण विकसित है। हे दयामय, आपसे ही यह संसार स्वभावतः सदा श्वास लेता है और आपसे ही यह संकोच को प्राप्त होता है, अतः आपको प्रणाम करता हूँ। विश्वम्भरात्मक विभर्षि विभोत्र विश्वम को विश्वनाथ भवतोन्यस्तमस्तमोहि स्वतम विनाशय तमो मम चाहि भूषस्तव्यात्परः परम प्रणतस्ततस्तम। हे विश्वम्भरात्मक पृथ्वी रूप, हे विभो, आप ही जगत का भरण पोषण करते हैं। हे विश्वनाथ, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अंधकार का विनाशक है। हे अहिभूषण, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करें। आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, अतः आप परात्पर को मैं नमस्कार करता हूँ। आत्मस्वरूप तव रूप परंपराभिराभिस्ततम हर चराचर रूप में तत्सर्वांतरात्मय निलय प्रतिरूप रूप नित्यं नतोस्मि परमात्मजनोष्ट मूर्ते। हे आत्मस्वरूप, हे हर, आपकी इन रूप परंपराओं से यह सारा चराचर जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है। सबकी अंतरात्मा में निवास करने वाले हे प्रतिरूप, हे अष्टमूर्ते, मैं भी आपका जन हूँ, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। इत्यष्टमूर्तिभिर्माभिर्बन्धु बन्धो युक्तः करोसि खलु विश्वजनीन मूर्ते एतत्ततं सुविततं प्रणत प्रणीत सर्वार्थ सार्थ परमार्थ ततो नतोस्मि। हे दीनबंधो, हे विश्वजनीन मूर्ते, हे प्रणत प्रणीत शरणागतों के रक्षक, हे सर्वार्थ सार्थ परमार्थ, आप इन अष्टमूर्तियों से युक्त हैं और यह विस्तृत जगत आपसे व्याप्त है, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सनत कुमार वाच अष्टमूर्त्यष्टके नित्यं परिस्तुत्येति भार्गवः भर्गं भूमि मिलन मौलि प्रणनाम पुनः पुनः। सनत कुमार बोले, भार्गव ने इस प्रकार अष्टमूर्ति स्तुति के 8 श्लोकों से शिव जी की स्तुति कर भूमि में सिर झुकाकर उनको बार बार प्रणाम किया। इतिस्तुतो महादेवो भार्गवेणाति तेजसा उत्थाय भूमिर्बाहुभ्यां धृत्वा तं प्रणतं द्विजम्। उवाच श्लक्षणया वाचा मेघनादगभीरया सुप्रीत्या दशनज्योत्स्नात् प्रद्योतित दिगंतरः। अत्यंत तेजस्वी भार्गव से इस प्रकार स्तुत महादेव जी प्रणाम करते हुए उन ब्राह्मण को अपनी भुजाओं में से पकड़कर तथा पृथ्वी से उठाकर अपने दांतों की कांति से दिगंतर को प्रकाशित करते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। महादेव वाच विप्रवर कवेतात मम भक्तोऽसि पावनः अनेनात्युग्र तपसा स्वजन्याचरितेन च लिंगे स्थापन पुण्येन लिंगस्याराधनेन च दत्तचित्तोपहारेण शुचिना निश्चलेन च।
अविमुक्त महाक्षेत्र पवित्राचरणेन च त्वां दयया प्रपश्यामि तत्तवादेयं न किंचन। महादेव जी बोले, हे विप्रवर, हे कवे, हे तात, आप मेरे पवित्र भक्त हैं। आपके द्वारा की गई उग्र तपस्या, लिंग प्रतिष्ठा जन्य पुण्य, लिंगाराधन, अपने पवित्र एवं निश्चल चित्त के समर्पण तथा अविमुक्त जैसे महाक्षेत्र में किए गए पवित्र आचरण से मैं आपको दयापूर्वक देखता हूँ। आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। अनेनैव शरीरेण ममोदरदरीगतः मद्वरेन्द्रियमार्गेण पुत्रजन्मत्वमेष्यसि। आप इसी शरीर से मेरी उदर रूपी गुफा में प्रविष्ट हो पुनः लिंगेंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र भाव को प्राप्त होंगे। इच्छा में हम वरम तेज्य दुष्प्राप्यम पाशभैरपि हरेर्हिरण्यगर्भाच्च प्रायशोहम जुगोपयम्। अब मैं अपने पार्षदों के लिए भी दुर्लभ वर आपको प्रदान करता हूँ, जिसे मैंने ब्रह्म तथा विष्णु से भी गुप्त रखा है। मृत संजीवनी नाम विद्याया मम निर्मला तपोबलेन महता मयैव परिनिर्मिता। मृत संजीवनी नामक जो मेरी निर्मल विद्या है, उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने महान तपोबल से किया है। त्वां तां तु प्रापयाम्यद्य मंत्र रूपं महाशुचे योग्यता तेस्ति विद्यायास्तस्याः शुचि तपोनिधे यं यमुद्दिश्य नियत मे तमावर्तयिष्यसि विद्यां विद्येश्वर श्रेष्ठां सत्यं प्राणिष्यति ध्रुवम्। हे महाशुचे, यह मंत्र रूपा विद्या को मैं आपको प्रदान करता हूँ। हे शुचि तपोनिधे, आप में उस विद्या की प्राप्ति की योग्यता है। आप जिस किसी को उद्देश्य करके विद्वेश्वर भगवान शिव की इस श्रेष्ठ विद्या का आवर्तन करेंगे, वह अवश्य ही जीवित हो जाएगा, यह सत्य है। अत्यर्कमत्यग्नि च तेजो व्योम्नि च तारकं दे दीप्यमानं भविता ग्रहाणां प्रवरो भव। अपि च तां करिष्यन्ति यात्रां नायो नरोऽपि वा तेषां त्वद्दृष्टिपातेन सर्वकार्यं प्रणश्यति। तवोदये भविष्यन्ति विवाहादीनि सुव्रत सर्वाणि धर्मकार्याणि फलवन्ति नृणाम्यहम्। आपका दीप्यमान तेज आकाशमंडल में सूर्य तथा अग्नि से बढ़कर होगा। आप प्रकाशमान होंगे और श्रेष्ठ ग्रह होंगे। जो स्त्री या पुरुष आपके सम्मुख यात्रा करेगा, आपकी दृष्टि पड़ने मात्र से उसका सारा कार्य नष्ट हो जाएगा। और हे सुव्रत, मनुष्यों के समस्त विवाह आदि धर्म कार्य आपके उदय काल में ही फलप्रद होंगे। सर्वाशतिथयो नंदास्तव संयोगतः शुभाः तव भक्ता भविष्यन्ति बहुशुक्रा बहुप्रजाः। संपूर्ण नंदातिथियां प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी आपके संयोग से शुभ होंगी। आपके भक्त अत्यंत पराक्रमी तथा अधिक संतानों से युक्त होंगे। त्वेदं स्थापितं लिंगं शुक्रेशमिति संगितं ये जयिष्यन्ति मनुजास्तेषां सिद्धिर्भविष्यति। आपके द्वारा स्थापित किए गए इस लिंग का नाम शुक्रेश्वर होगा। जो मनुष्य इसकी अर्चना करेंगे, उनकी कार्य सिद्धि होगी। आवर्षं प्रतिहस्रं ये नक्तव्रतपरायणाः तद्दिने शुक्रकूपे ये कृतसर्वोदकक्रियाः। शुक्रे समर्चयिष्यन्ति शृणुतेषां तु यत्फलम् अवन्ध्य शुक्रास्ते मर्त्याः पुत्रवन्तो तिरेतसः। पुंस्त्वसौभाग्यसम्पन्ना भविष्यन्ति न संशयः उपेत विद्यास्ते सर्वे जनाः स्युः सुखभागिनः। वर्ष भर प्रतिदिन नक्त व्रत परायण जो लोग प्रति शुक्रवार को शुक्रकूप में स्नान एवं तर्पण कर इन शुक्रेण शिव की पूजा करेंगे, उनका फल सुनिए। उनका वीर कभी निष्फल नहीं जाएगा। वे पुत्रवान एवं अति वीरवान होंगे। वे सभी लोग पुरुषत्व एवं सौभाग्य से संपन्न, विद्यायुक्त तथा सुखी होंगे, इसमें संशय नहीं है। इति दत्त्वा वरान् देवस्तत्र लिंगे लयं ययौ भार्गवोऽपि निजं धाम प्राप्त सन्तुष्टमानसः।
इति ते कथितं व्यास यथा प्राप्त तपोबलात् मृत्युंजयाभिधा विद्या किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। इस प्रकार वर देकर शिव जी उसी लिंग में लीन हो गए और शुक्राचार्य भी प्रसन्नचित्त होकर अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, शुक्र ने जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नाम की विद्या प्राप्त की उसे मैंने आप कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे मृत संजीवनी विद्या प्राप्ति वर्णन नाम 50तमोऽध्यायः।